कहते हैं अस्पताल वो जगह होती है जहां जिंदगी बचती है, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे भी होते हैं जहां मौत कभी जाती ही नहीं। लखनऊ का एक सरकारी अस्पताल जहां एक कमरा कमरा नंबर 313 पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। डॉक्टर, नर्स और पेशेंट कोई नहीं जाता उस तरफ। वजह, वहां आज भी किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं। कोई दरवाजा अपने आप खुलता है और कई बार वो लौटकर नहीं आता जो अंदर जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची कहानी, एक ऐसे डॉक्टर की जिसने सच्चाई को जानने की गलती कर ली और फिर जो हुआ वो आपकी रूह तक हिला देगा। ये है कमरा नंबर 313 की कहानी। 2017 में लखनऊ के एक पुराने सरकारी अस्पताल में एक अजीब घटना हुई थी, जिसे लेकर नर्सों और डॉक्टर्स के बीच एक दहशत फैल गई थी। यह कहानी उसी हॉस्पिटल के कमरा नंबर 313 की है जिसे अब बंद कर दिया गया है। डॉ आरव की नई पोस्टिंग लखनऊ के पुराने अस्पताल में होती है। पहले ही दिन उन्हें एक महिला मरीज को देखने को कहा जाता है जो 313 नंबर कमरे में भर्ती है। जब वह वहां पहुंचते हैं तो दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर एक 50 साल की महिला बैठी होती है, बहुत चुप और आंखें बिल्कुल स्थिर। नाम क्या है आपका? मैं पहले भी मर चुकी हूं, महिला मुस्कुराते हुए बोलती है। बोल। आरव यह सोचकर हौंस देते हैं कि शायद मानसिक रोगी है, लेकिन जब वह रिकॉर्ड्स देखते हैं तो पता चलता है कि उस कमरे में ऐसा कोई मरीज भर्ती ही नहीं है। नर्स कविता डॉ आरव को बताती है कि कमरा 313 को 3 साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां एक नर्स ने आत्महत्या कर ली थी और तब से जो भी वहां भर्ती होता है या कोई रात में वहां जाता है वो मानसिक रूप से टूट जाता है या गायब हो जाता है। सर, मैंने खुद देखा है उस औरत को, उसका चेहरा कभी वैसा नहीं रहता, कविता कांपते हुए बताती है। आरव को यकीन नहीं होता और वो रात को खुद सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि कोई डॉक्टर उस कमरे में जा रहा है, लेकिन कैमरे में दरवाजा खुला ही नहीं दिखता। बस डॉक्टर धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसी रात आरव खुद उस कमरे में दोबारा जाते हैं और देखते हैं वही महिला खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा अब बदल चुका है। आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए और बाल खुले। तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे। उसकी आवाज में कई लोगों की आवाजें एक साथ आती हैं। डॉ शाहिद बताते हैं कि 15 साल पहले उसी कमरे में एक गर्भवती महिला को भर्ती किया गया था। उसने ऑपरेशन के दौरान दम तोड़ दिया था। अस्पताल की गलती थी, पर मामला दबा दिया गया। उसी दिन से उस कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का मानना है कि उस महिला की आत्मा वहां बसी है, वो डॉक्टरों से बदला ले रही है। आरव की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो अकेले में बड़बड़ाने लगते हैं, रात को नींद में चलने लगते हैं और कई बार हॉस्पिटल में बिना होश के घूमते दिखते हैं। नर्स कविता उसे एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाती है, जो बताता है वो आत्मा अब डॉक्टर आरव के शरीर में दाखिल हो चुकी है। उसे वहीं उस कमरे में जलाना होगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। एक रात डॉ शाहिद, कविता और तांत्रिक बाबा तीनों कमरा 313 में पूजा करते हैं। बाहर बिजली चली जाती है, मोमबत्तियां बुझने लगती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। आरव चिल्लाते हैं, मुझे जाने दो, पर आवाज महिला की होती है। बाबा मंत्र पढ़ते हैं और कमरे में आग लगाते हैं। कमरे से चीखें आती हैं, बहुत सारी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर से बाहर निकालकर आत्मा को जलाया हो। अगली सुबह कमरे की जगह सिर्फ राख मिलती है। आरव बेहोश हालत में पास के कमरे में मिलते हैं। होश में आने पर कुछ याद नहीं होता। कमरा 313 को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में आज भी कोई उस तरफ नहीं जाता, मगर कई बार नर्सें देखती हैं कि उस बंद कमरे की खिड़की में कोई महिला खड़ी होती है, सफेद साड़ी में। कुछ जगह सिर्फ दीवारों से नहीं बनती, वो यादों और आत्माओं से भी बनती हैं। और कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो ये थी कहानी कमरा नंबर 313 की। क्या आपने भी कभी ऐसी किसी रहस्यमयी जगह का सामना किया है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डरावनी
रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल रहस्य स्टोरी डायरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और रहस्य, एक और डर के साथ। तब तक दरवाजा बंद रखना, हो सकता है कोई झोंक रहा हो।